नमस्कार, एवर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार आप सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनकी दुनिया में एक नाम लगातार ब्रह्मपाल नागर जी सुनते हैं। आज भूपेंद्र जी का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर अलवर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाजपा के द्वारा, आज उनका सिंहद्वार भिवाड़ी की तरफ से आगमन हुआ है, प्रचार का आगाज किया है। यहाँ पर ध्वजा यात्रा लेकर के वो बाबा मोहन राम से आशीर्वाद ले रहे हैं। उस स्वागत के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की दुनिया के बेताज बादशाह मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। नागर साहब, आपका स्वागत है, भिवाड़ी में स्वागत है, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब हम राजनीति के कार्यक्रमों में जो अपना कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं जी, कलाकार और पत्रकार जी, और कलमकार, जी, इन सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमें कुरीतियों को लेकर भी जागरूकता फैलानी होती जी, है। जी, 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 और राजनीति का स्तर आज क्या हो गया है वो भी आपकी जानकारी में है। जी, जी। इन सब के बीच में अपने जीवन को यापन करना कितना मुश्किल हो गया है एक कलाकार के लिए। सच्चाई ये है कि अगर सही मायने में कलाकार कलाकार है, अगर वो अपनी संस्कृति को विकृत नहीं कर रहा है और अपनी संस्कृति को बचाने में लगा हुआ है, उसको कहीं भी कोई कमी पूरे देश में नहीं है। अब जो विकृत करने लगे हैं संस्कृति को, तो उनको लोग थोड़े दिन सुनते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। ये आज का जो एक दौर आ गया है, कुछ देर के लिए लोग सुनते हैं, कुछ दिनों तक उस चीज को देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन अगर मैं संस्कार की बात करूं और उसमें ये ऐसे गुण अवगुणों की अगर मैं बात करूं, तो शायद ऐसी चीज मुझे कोई नजर नहीं आती जिनको हम अपने पूरे परिवार में, अपने पूरे परिवार सहित एक माँ बोली जो भाषा, अपनी जो एक जमीनी जो एक भाषा जहां हमने जन्म लिया, उसके संस्कार कहीं बीच में नहीं रह गए हैं। तो एक कलाकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कलाकार की जिम्मेदारी है कि जो अपनी लोकवाणी है, लोक भाषा है, उसका वो प्रचार प्रसार करे। आपने देखा है पूरी दुनिया में सब अपनी लोकवाणी और लोक कला का, लोक साहित्य का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं तो कम से कम एज ए ब्रह्मपाल नागर, आपके भाई के रूप में, मैं तो इस काम को कर रहा हूँ और सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूँ तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की तरफ देखें। भारत देश के जो संस्कार हैं पूरे विश्व अपनाता है। आपके संस्कारों को, इसलिए अपने संस्कारों को सेव भी रखें और उनको बढ़ाएं। आपका अपना नाम बड़े सम्मान के साथ इस दुनिया में, इस संस्कृति में, इस इंडस्ट्रीज में लिया जाता है। आपके शिष्य हैं जो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार वो भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें आपका जो गुण है, आपकी जो कोई प्रतिभा है वो भी नजर आती है। कुछ कलाकार तो ऐसे हैं, अगर वो मंच पर कहीं अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो दूर से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो ब्रह्मपाल नागर जी गा रहे हैं या उनके शिष्य गा रहे हैं। तो ये चीजें आप स्पेशल कहाँ से लाते हैं जो लगभग आपके जो शिष्य हैं वो पूरे मंच पर, उस पूरी इंडस्ट्री में अलग से पहचाने जाते हैं? दरअसल माननीय भूपेंद्र यादव जी, डॉक्टर महेश शर्मा, राजेश पायलट जी, ये ऐसी शख्सियत रही हैं कि जिन्होंने मुझे पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया और वो संस्थान बना। आज ये सारे लोक कलाकार मेरे पास प्रशिक्षण ले रहे हैं और मेरे पास संस्कृति और सभ्यता के सिवा गंदगी परोसने के लिए ना टाइम है, ना मैं उनको चाहता। आज मेरे चेला जयवीर भाटी आप यहाँ देख रहे हैं और उदयवीर सिंह चौहान जो कि राष्ट्रीय भजन सम्राट है और रागनी गायक है, वो यहाँ बैठा है। मेरे भाई खटाना जी यहाँ पे बैठे हैं और नीरज भाटी जो कि टॉप के लेवल के कलाकार हैं, वो बैठे हैं। और बेटा बिशन इंदौर, ये सभी बच्चे आपने देखा होगा संस्कार परोसते हैं, संस्कृति परोसते हैं। मेरा इनको सख्त आदेश है, जिस दिन तुम गंदगी परोसोगे मैं आपको साथ नहीं दूंगा और आपको मेरा सहयोग नहीं मिलेगा। जब आप किसी चीज में आप गुरु के स्तर पे आ जाते हैं, आपके बहुत सारे भजन हैं गुरुजनों को लेकर, संस्कृति को लेकर, अपने सम्मान को लेकर, आदर सत्कार को लेकर बहुत प्रचलित है। लोग सुबह सुबह मंदिरों में सुनते हैं, शाम को सुनते हैं और जब उन्हें समय हो अपने सफर में सुनते हैं। लेकिन जब बहुत लंबे तक आप लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शब्द को उसमें भी एक कमी आ जाती है और एक कलाकार और एक जो कलमकार है उसके लिए बड़े चैलेंज होते हैं। तो ऐसे शब्द कहाँ से लाए जाते हैं और उन शब्दों के लिए आज की जो परिपाटी है, आज जो एक नई जो एक परिपाटी की मैं बात करूं, जो एक जनरेशन अब जो चल रही है, उसके पास उन शब्दों की बहुत बड़ी कमी है। उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि अपनी लोकवाणी, अपनी लोक संस्कृति और लोक कला की तरफ बढ़ें। निश्चित तौर से उनको उसमें वो शब्द भी मिल जाएगी और मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि एक शहरी बच्चे से ज़्यादा जो वोकैब्युलरी होती है, जो डिक्शनरी होती है शब्दों की, वो उनसे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास में लोक
तरह से लोक जो शब्द हैं वो भी होते हैं और जो शहरी शब्द हैं वो भी होते हैं, शुद्ध हिंदी के शब्द भी होते हैं। तो निश्चित तौर से हम देहाती बच्चों को भी और शहर के बच्चों को भी पुष्ट करने में लगे हुए हैं कि वो अपनी लोकवाणी पर ध्यान दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बहुत सारे बड़े मंचों पे उन सवालों को मैंने नेताओं से भी पूछा है, मंत्रियों से भी पूछा है और हरियाणा के कई सारे मंत्रियों की मौजूदगी में मैंने उन सवालों को उठाया। आज एक ऐसा मौका है कि आपका अपने आप में एक अपना जो स्तर है वो है इस पूरी इंडस्ट्री में। बहुत सारे राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें आपका नाम है। मेरा अपना मानना है कि किसी भी संस्कृति को और किसी भी क्षेत्र की जो माटी की महक होती है उसको जिंदा सिर्फ एक कलाकार रखता है। देश और विदेशों में अपनी संस्कृति की जो महक है वो एक कलाकार जो है वो दूर तक लेकर के जाता है। लेकिन जिन नेताओं के कार्यक्रमों में हमें भीड़ जुटाने के लिए तो हमें बुला लिया जाता है, लेकिन जब हमारी जरूरत पड़ती है, हमारा जब नंबर आता है तो हम सिर्फ एक भीड़ जुटाने के लिए ही रह जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो स्पेशल ऐसे जो भूपेंद्र यादव जी मंत्री महोदय हैं, आपने भी और 2-3 नाम लिए, उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है और कितना बड़ा सवाल है कि वो कम से कम एक कलाकार की भी सुने। और कलाकार जैसा संस्कृति को जिंदा रखता है वो भी कलाकारों की संस्कृति को जिंदा रखे। भूपेंद्र यादव जी अभी आपके सामने बोल के गए हैं कि मैं चाहता हूं, ब्रह्मपाल नागर से समय समय पर कहता रहता हूं कि भाई जो सांस्कृतिक केंद्र है वो बनने चाहिए। उनका इशारा यही था और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सांसद बनने के बाद में वो बड़े मिनिस्टर बनेंगे श्री भूपेंद्र यादव जी। और निश्चित तौर से मेरा काम रहेगा कि भिवाड़ी के आसपास, क्योंकि मेरा समाज भी यहाँ रहता है, 36 बरादरी यहाँ पर रहती है, मैं निश्चित तौर से एक लोक सांस्कृतिक केंद्र यहाँ भी स्थापित करूंगा। ये ब्रह्मपाल नागर जी हैं जिनका अपना नाम है संस्कृति की दुनिया में, और गुर्जर जो समुदाय है वो भिवाड़ी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहता है। तो उनमें अपने आप में एक आइकन भी है और एक सम्मानजनक नाम भी है। लेकिन बड़ी बातें यह है कि बेशक आप मंत्री और संतरियों के कार्यक्रम कितने भी बड़े कर लीजिए, लेकिन जब तक वो चीज अधूरी रह जाती है, जब हम अपने टैलेंट और अपनी कला को आम आदमी तक और आम आदमी को उसका लाभ मिले यहाँ तक नहीं पहुंचा जाते, तब तक उसका कोई जो औचित्य है वो नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ। और मैं A1 इंडिया का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो पूरे देश में लोक कला व संस्कृति की छटा बिखेर रहा है। और A1 इंडिया से मैं ये भी वादा करता हूं कि आपका पूरा साथ दूंगा। ये ब्रह्मपाल नागर जी है, अपना नाम है, अपनी उनकी प्रतिष्ठा है और अपनी ख्याति है। तो लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।